स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। हम लोग कक्षा 9 का मैथ का अध्ययन कर रहे थे। कक्षा 9 के गणित में हम लोगों ने दो परिमेय संख्याओं के बीच में जितनी भी परिमेय संख्याएं होती थी उन परिमेय संख्याओं को निकालना सीखा था। हम पिछले वीडियो में परिमेय संख्याएं क्या होती हैं ये जाने थे, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं ये जाने थे, परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना जाने थे। इस वीडियो में हम लोग जो है वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में जानेंगे। तो अब वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में जानने से पहले हम जानें कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। तो वास्तविक संख्याओं में कहा जाता है कि वह संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग धनात्मक हो आपकी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 से लेकर जितनी भी संख्याएं होती हैं वह सारी हमारी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं। अब हम लोग वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार के बारे में जानेंगे। तो वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के दो तरीके हैं। पहला एक तो यह हो सकता है कि जब हम किसी का दशमलव प्रसार निकाल रहे हों तो शेषफल शून्य आ जाए। जब शेषफल शून्य आ जाएगा तो आपका जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत दशमलव प्रसार होगा। और दूसरा तरीका यह है कि कभी भी शेषफल शून्य आए ही ना, तो जब शेषफल शून्य नहीं आएगा तो वह हमारा क्या कहलाएगा, अशांत दशमलव प्रसार। तो कोई एक परिमेय संख्या लेते हैं और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार करते हैं, फिर देखते हैं कि वह शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है। तो पहला हम डालते हैं कि वास्तविक संख्याओं का क्या दशमलव प्रसार। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो वास्तविक संख्याएं होंगी वह सारी वास्तविक संख्याएं हमारी क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। और परिमेय संख्याओं के बारे में यह कहा जाता है कि वह संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी हों और Q बराबर 0 ना हो वह हमारा क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। अब इन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होने का दो तरीका है। पहला, जब शेषफल शून्य आ जाए, जब शेषफल शून्य हो। अगर शेषफल शून्य होता है तो जो दशमलव प्रसार होता है वह दशमलव प्रसार हमारा क्या कहलाता है, शांत दशमलव प्रसार। अगर शेषफल शून्य हो जाए तो जो दशमलव प्रसार होगा वह हमारा क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार। पहला कंडीशन यही बताता है। अब कोई एक हम राशि ले लेते हैं, देखते हैं कि क्या वह दशमलव प्रसार उनका शेषफल शून्य है। तो जैसे हम ले लें कि मान लीजिए एक परिमेय संख्या हमारी 1/4 है। 1/4 को दशमलव प्रसार के रूप में लिखे या दशमलव रूप में लिखे तो क्या होगा। तो अब यहाँ यही बता रहा है कि 4 को 1 से भाग दीजिए। तो अगर इसका हम भाग विधि से विस्तार से भाग देते हैं तो 4 से यहाँ पे आपका 4 से 1 को भाग देना है, यानी हमारा जो भाजक है वह 4 है और भाज्य क्या है, 1। तो 4 से 1 को भाग देते हैं, इसे हम बोलते हैं भाज्य। ये हमारा होता है भाजक। और जो प्राप्त होता है वह हमारा भागफल होता है। और जो अंतिम में बच जाता है वह हमारा क्या होता है, शेषफल, रिमाइंडर जिसे आप कहते हैं। तो अब यहाँ भाजक के द्वारा भाज्य को भाग दिया जाएगा। तो यह हम देखेंगे कि जब आप भाग देते हैं तो भाग देने में जो हमारा भाजक है वह हमारा बड़ा है और जो भाज्य है वह छोटा है। तो 4 से 1 को भाग देना मुश्किल है, तो कितनी बार ले जाएंगे, पहले 0 बार। 0 बार लेके गए तो 1 लिख लिए। अब फिर हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाए तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 0 बढ़ने के बाद यह संख्या हुई 10। 4 से 10 में ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 10 से ज़्यादा ना हो 4 का। तो 4 दूनी 8। अगर 3 बार आप लेके जाएंगे तो 12 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, कितना बचा, 2 घटाएंगे अगर तो यहाँ घटाने क्या हो जाएगा, 2 बचेगा। अब फिर दशमलव लगाइए तो यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 20 से ज़्यादा ना हो। तो 4 पंचे 20, यानी यहाँ फिर घटाने पे शेषफल हमें क्या मिल गया, 0। या कह लीजिए कुछ नहीं मिला, काट भी सकते हैं। तो हमने सबसे पहले बात किया था कि जब शेषफल शून्य हो तो ऐसे दशमलव प्रसार जो हमें प्राप्त होंगे वह हमारे क्या कहलाएंगे, शांत दशमलव प्रसार। तो यहाँ हमें भागफल क्या प्राप्त हुआ,
0.25, यानी 1/4 का अगर दशमलव प्रसार करेंगे, दशमलव के रूप में लिखेंगे, तो यह हमें मिल जाएगा 0.25। अब ये जो दशमलव प्रसार है यह हमारा क्या है, शांत दशमलव प्रसार। तो इनकी दो स्थितियां उल्लेखनीय है। पहला हमारा क्या, जब शेषफल शून्य हो, तो अगर शेषफल शून्य होगा तो जो दशमलव प्रसार मिलेगा वह हमारा शांत दशमलव प्रसार होगा। और दूसरी स्थिति यह है कि अगर शेषफल शून्य ना हो या कभी भी शेषफल इसका शून्य हो ही ना, तो जब वह दशमलव प्रसार जो मिलेगा वह हमारा क्या कहलाएगा, अनुआसानी दशमलव प्रसार। तो देखते हैं दूसरी स्थिति, जब जब शेषफल शून्य ना हो। अब दूसरी स्थिति यह है कि जब कभी भी शेषफल शून्य ना हो, या कह सकते हो कि जब शेषफल कभी शून्य ना हो तब हम क्या करेंगे, तो जो ऐसे दशमलव प्रसार होंगे वह दशमलव प्रसार हमारे क्या कहलाएंगे, अनुवासानी दशमलव प्रसार। मतलब जब शेषफल शून्य हो ही ना, तो वह दशमलव प्रसार हमारे क्या कहलाएंगे, अनुआसानी दशमलव प्रसार। या ये कह सकते हो जो आसानी से कट सके, जिनके शेषफल शून्य आ जाए वह शांत दशमलव प्रसार, और जिनके शेषफल शून्य ना आए वह अशांत दशमलव प्रसार या अनुआसानी दशमलव प्रसार कहलाते हैं। जैसे एक परिमेय संख्या हम ले लें 3/4, या कोई वास्तविक संख्या ले लें 3/4। अब 3/4 का हम देखें कि क्या इसका शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, 4 से 3 को भाग देंगे, तो वही पुरानी प्रक्रिया। अब 4 3 से छोटा है तो सबसे पहले 0 बार लेके जाएंगे, फिर 3 हुआ दशमलव लगाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 4 का पहाड़ा पढ़िए 30 से ज़्यादा ना हो, तो 4 छक 24, 4 सते 28, 28 और 2 30। अब यहाँ घटाने पे आपको क्या मिला, यहाँ 10, 10 से 8 घटा 2, और ये जब आप घटाए तो यहाँ 0 मिल गया। अब 2 बच रहा है, फिर आप यहाँ दशमलव लगा है, 0 बढ़ा लीजिए। 0 बढ़ाने के बाद पहाड़ा पढ़िए कि आपका किससे ज़्यादा ना हो, 20 से ज़्यादा ना हो। तो 4 पंचे 20। तो यह दशमलव प्रसार हमें क्या मिल गया, इसमें जो शेष मिला वह हमारा क्या मिला, शून्य मिला। शेषफल जो मिला वह क्या मिला, शून्य मिला। तो ये जो दशमलव प्रसार है, अगर ये पूछे कैसा दशमलव प्रसार है, तो यह हमारा क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। जैसे हमसे पूछ ले, हमने एक दशमलव प्रसार किया तो वह हमें क्या मिला, शांत दशमलव प्रसार। अब एक दूसरा अनुआसानी या अशांत दशमलव प्रसार का देख ले। जैसे एक हम ले एग्जाम्पल 3/20। 3/20 के बारे में अगर देखें तो क्या होगा, 20 से 3 को भाग दिया जाएगा। लंबी विभाजन प्रक्रिया के बाद हम देखें क्या होगा, 20 से 3 को भाग देना है। तो 20 से 3 को भाग देना है तो वही प्रक्रिया आप जानते हैं कि 3 छोटा है तो 0 बार लेके जाएंगे सबसे पहले। तो 3 हुआ, अब यहाँ दशमलव लगाए तो यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। अब यह कितनी बार जा सकता है, केवल एक बार। अगर 2 बार ले जाएंगे तो 20 दूना 40 हो जाएगा, यानी केवल एक बार जाएगा। तो यह हमारा क्या हुआ, 20 × 9 20, यानी कितना बचा, 0, और यहाँ पे दशमलव लगा सकते हैं। तो यह हमारा फिर 20 पंचे 100। तो ये भी हमारा क्या निकला, शांत दशमलव प्रसार। ये भी हमारा क्या है, शांत दशमलव प्रसार। अब हम देख ले अशांत दशमलव प्रसार। तो इसी को अगर पलट दें, इसका इस तरह से कर ले 20/3। अब 20/3 का अगर देखें तो हमारा क्या मिलता है, एक ये दोनों जब हमने चेक किया तो हमें मिला
कि ये सब शांत दशमलव प्रसार है। अगर 20/3 कर लिया जाए तो अब क्या करना है, 3 से 20 को भाग देना है। तो अगर 3 से 20 को भाग देना होगा तो 3 का पहाड़ा पढ़िए 20 से ज़्यादा ना हो, तो आप क्या करेंगे, 3 छक 18, यानी फिर 2 बच गया। अब फिर दशमलव लगाए तो यहाँ पे क्या किए, 0 बढ़ाए, फिर 3 छक 18, फिर 2 बचा, फिर 0 बढ़ा लिए, फिर 6 बार लेके गए तो 3 छक 18, फिर हमारा क्या 2 बचा। अब यह कभी भी कटने वाला नहीं है, यानी शेषफल हमेशा 2 बचता चला जाएगा। और यहाँ पे एक चीज और आप देख रहे हैं कि एक ही अंक की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, यानी जितनी भी बार शेषफल 2 ही बचता है तो फिर आपका 20 होगा, फिर 6 आएगा, यानी 6 अंक की बार बार पुनरावृत्ति होती है। तब जब ऐसे अंकों की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो इसमें हम क्या कर देते हैं, इस पर एक बार लगा देते हैं। या हमारा क्या होता है, या जो बार चिन्ह होता है या पुनरावृत्ति किए हुए अंकों को बताता है। पुनरावृत्ति मीन्स इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, आवृत्ति मीन्स बार बार 6 आ रहा है, तो यह हमारा क्या है कि इसी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो 6 कई बार आया, देखो 6 6 6 6, अब पता नहीं है कितने बार तक 6 आएगा, चूंकि यह कटने वाला नहीं है तो इसका शेषफल, जब कभी भी शेषफल 0 होगा ही नहीं, तो यह जो दशमलव प्रसार होगा वह हमारा क्या होगा, अनुवासानी दशमलव प्रसार। तो हमने जाना कि जिनके शेषफल 0 मिल जाए वह हमारे क्या कहलाते हैं, शांत दशमलव प्रसार, और जिनका शेषफल कभी 0 ना हो वह अशांत अथवा अनुवासानी दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे हमने 2-3 उदाहरण की सहायता से देखा, अगर 3/20 है तो यह हमारा क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। लेकिन अगर इसी को पलट दे 20/3 कर लें तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह 6.6666 होगा, यानी 6.6 बार लिख सकते हैं। और यहाँ जो ये आप लगाए हैं रेखा, इसे हम बोलते हैं बार। यह क्या बताता है, यह अंकों की बार को बताता है कि वह अंक कितनी बार आए, मीन्स कह लीजिए अंकों की पुनरावृत्ति को बताता है या अंकों की आवृत्ति को बताता है कि अंक कितनी बार आए हैं। अगर 2 अंकों पे बार लगा होता तो 6 बार का बार बार रिपीट होता, यानी यह अंकों की पुनरावृत्ति को बताता है। तो दशमलव प्रसार में हम जाने कि 2 तरह होते हैं, एक शांत और दूसरा अशांत। अब हम सीखे, मान लीजिए कोई आपका अनुवासानी आवर्ती दशमलव प्रसार मिल जाए और उस अनुवासानी आवर्ती दशमलव प्रसार को P/Q के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। जैसे अभी हमने देखा था कि 6.6 बार लगा दिया था, यहाँ पे आपने कहा था कि 6 संख्या बार बार रिपीट हो रही है, मीन्स यह अनुवासानी आवर्ती दशमलव प्रसार है। आवर्ती मीन्स 6 का बार बार पुनरावृत्ति हुआ है। अब इसे अगर कहा जाए कि इस संख्या को P/Q के रूप में लिखिए तो कैसे लिखेंगे, तो इसका तरीका ये होता है कि सर्वप्रथम इस संख्या को हम x के बराबर मान लेते हैं और फिर उस संख्या का बार हटा के उस संख्या की पुनरावृत्ति अंकों को लिख लेते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि वह जो आपका बार लगा है वह कितने अंक के बाद लगा है। जैसे बार यहाँ कितने अंकों पे लगा है, 1 अंक पे लगा है, तो 10 के पावर n, जहाँ n अंकों की क्या होती है, संख्या होती है, 10 के पावर n से दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं और उसके बाद दोनों समीकरण को आपस में घटा लेते हैं और घटाने के बाद x का मान प्राप्त कर लेते हैं। जैसे एक उदाहरण की सहायता से हम समझेंगे कि इसे कैसे P/Q के रूप में लिखा जाए। तो अब हमारी जो जानना है, जो हमें सीखना है, वह हमें सीखना ये है कि मान लीजिए कोई दशमलव क्या है आपका अनुवासानी आवर्ती दशमलव प्रसार है और उसे P/Q के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो हमने एक अनुवासानी आवर्ती दशमलव प्रसार ले लिया 6.6 बार। अब इसमें 6 की कई बार पुनरावृत्ति हुई है, तो सबसे पहले इस संख्या को क्या मान लेंगे, x। तो x बराबर हमारा क्या हुआ, 6.6 बार। माना x बराबर 6.6 बार। अब 6 बार को हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6.66 ... यही तो आपका होगा
अब इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर अब यहाँ पे क्या कहते थे कि 10 के घात n से दोनों पक्षों में गुणा करा देंगे, जहां n आपका क्या होता है, कितने अंकों पे बार लगा है या बताता है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 अंक पे बार लगा है, तो 10 के घात आपका क्या हो जाएगा, 1 10 के घात 1 से तात्पर्य केवल 10 से है, तो 10 से दोनों पक्षों में गुणा करा देंगे। 10 से दोनों पक्षों में गुणा कराने पर, या आप ये भी कह सकते हैं कि समीकरण 1 में 10 से गुणा कराने पर। अगर हम इसमें 10 से गुणा करा देंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा 10x, और इसमें जब आप गुणा कराएंगे तो यह दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी 66.66 डॉट डॉट डॉट। इसे हम मान लें समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटा दे, चूंकि इन दोनों को हल करके हमें x का मान निकालना है। x का मान इसलिए निकालना है कि गणित कहता है जो आप माने हैं वह आप स्वयं निकाल के दिखाएंगे। तो हम ही ने तो माना था कि x बराबर 6.6 है, तो x का मान हमें निकालना होगा। तो अब इनको हल करने के लिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दें। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब अगर समीकरण 2 हमारा क्या है 10x बराबर 66.66 डॉट डॉट डॉट, और ये हमारा क्या है, अब डॉट 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 हटा दे आप, यह हमारा क्या है x बराबर 6.666। अब यहाँ से घटाने क्या होता है, जब आप घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर प्लस लगा है, कुछ नहीं लगा है तो प्लस ही लगा है, तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। 6 से 6 घटेगा 0, 6 से 6 0, 6 से 6 0 दशमलव, 6 से 6 घटेगा 0 फिर 6, और यहाँ 9x से x घटेगा तो कितना, 10x से x घटेगा तो 9x, यानी हमें क्या मिल गया 9x बराबर 60। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 60/9। x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 60/9। तो यही तो हमें निकालना था p/q के रूप में। और भी काटे तो आप काट सकते हैं, 3 त्रिक का 9 और क्या 3 दूनी 6, यानी 20 3 60। तो यह हमारा क्या हुआ 20/3। और आपको याद होगा अभी पिछले वाले में हम लोगों ने 20/3 को ही जब इनका दशमलव प्रसार किया था तो हमें यह अनुवासानी दशमलव प्रसार मिला था, कितना 6.6 बार। तो 6.6 बार कैसे मिलेगा, इसे 6.6 बार में कैसे लाएंगे या हम जाने, और 6.6 बार से फिर इसे p/q के रूप में कैसे लिखा जाएगा यह भी हम सीख गए। तो हम कहें कि p/q के रूप में लिखने का तरीका यह होता है कि जो संख्या दी होती है उस संख्या को सबसे पहले हम x बराबर मान लेते हैं। तो हमने मान लिया 6.6 बार दिया है, तो माना कि यह x के बराबर है। अब यहाँ पे देखेंगे कि बार कितने अंकों पे लगा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट मीन्स ये नहीं देखना है कि 6 पे लगा है, अंकों की संख्या देखनी है। तो यहाँ पे अंकों की संख्या कितनी है, 1 है, तो 1 अंक पे बार लगा है। अब यहाँ पे जितने भी अंक पे बार लगा होगा उसमें 10 के पावर n से गुणा करा देंगे, जहां n आपका क्या होगा बार, कितने बार या अंकों की संख्या, कितने पे बार लगा है उस अंक की संख्या। तो यहाँ पे 1 अंक पे बार लगा है, यानी 10 के घात 1 हो जाएगा। तो अब इसमें 10 के घात 1 से गुणा करा दे, पुनरावृत्ति अंक को खोल के लिख ले तो 6.66 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें क्या करा दे, 10 से गुणा करा दिए दोनों पक्षों में, तो इधर से 10 से गुणा कराओगे तो 10x हो जाएगा, और इसमें 10 से गुणा कराओगे तो दशमलव इस तरफ आ जाएगा 1 अंक के बाद। तो यह हमारा हो जाएगा 66.6666। अब समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने के बाद x का मान प्राप्त कर लिए, और जो मान हमें प्राप्त हुआ वह हमारा क्या हुआ p/q के रूप में लिखा है। तो अब हम कह सकते हैं कि 20/3 बराबर हमारा क्या है 6.6 बार। यही तो हमने माना था कि x बराबर आपका क्या है 6.6 बार। तो x का मान हमने निकाल लिया, तो 20/3 बराबर क्या है 6.6 बार। अब हमने देखा कि मान लीजिए कोई अनुवासानी दशमलव प्रसार है, तो उसको हम परिमेय संख्याओं के रूप में कैसे लिखेंगे, तो वह हमने सीख लिया।
अब हम यह सीखते हैं कि मान लीजिए दो परिमेय संख्याएं दी हों और उनके बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। अब एक सवाल की सहायता से हम दो परिमेय संख्याओं के बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। तो जैसे हमारा सवाल है कि 1/7 और 1/3 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब ये हम जानते हैं कि इनके बीच की परिमेय संख्या निकालना तो हम लोगों ने सीख रखा है कि इनके बीच की कितनी भी परिमेय संख्या हमें निकालनी हो तो हमें तरीका पता है, लेकिन अब इनके बीच की अपरिमेय संख्या क्या होगी तो यह निकालना हम सीखते हैं। जैसे 1/7 है तो अब इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का दशमलव प्रसार कर लेंगे और दशमलव प्रसार करने के बाद फिर पुनरावृत्ति अंकों तक इनका दशमलव प्रसार करेंगे, वहां तक इनका दशमलव प्रसार करेंगे जब तक इनकी अंकों की पुनरावृत्ति ना हो जाए। अब जब दोनों का दशमलव प्रसार के बाद पुनरावृत्ति अंक मिल जाएंगे तो उनके बीच की संख्या लिख लेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, जो है अपरिमेय संख्या, बीच की अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे इसका हम देखें, ये हमारा लिखा है 1/7, तो 1/7 का पहले दशमलव प्रसार करें तो 7 से 1 को भाग देना होगा। प्रक्रिया वही है आपकी, 0 बार लेके जाएंगे 1, फिर दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 10। इसको 7 से 10 को भाग देना है तो 1 बार, 7 × 9 7, 3 10, यह हमारा यहाँ क्या 0 हो जाएगा, दशमलव लगाई है, आपका हुआ 30। 4 बार जाएगा 7 चौक 28 और फिर 2 30, 20 हो जाएगा। और फिर आप अगर पहाड़ा पढ़ते हैं तो 7 दूनी 14, ये 2 बार जाएगा, फिर 6 हो जाएगा और यहाँ 60 हो जाएगा। 8 बार लेके जाओगे तो आपका कितना हो जाएगा, 60 56, 7 9 63, तो 8 बार जाएगा 56 हुआ, फिर 4 बचा, ये कट जाएगा आपका 40 हुआ। फिर पहाड़ा पढ़िए, 40 से ज़्यादा ना हो, 7 बचे 35 और फिर आपका क्या 35 और 5 40, फिर आपका हुआ 50, फिर ये कटा तो ये हमारा कितना हुआ, 7 का पहाड़ा पढ़िए, 50 से ज़्यादा ना हो तो 7 7 49, यानी फिर आपका हुआ 49। अब देखो 1 मिला, शेष क्या मिला 1। अब जब शेषफल 1 मिल गया तो यहीं से फिर शुरुआत हो गया वही पूरी प्रक्रिया, फिर दशमलव लगा ही है तो आप कितनी बार, अगर मान लीजिए फिर यही पूरा और भी आगे लेके जाए तो फिर आपकी पुनरावृत्ति होगी संख्याओं की। 1 यानी 0.0 हो गया, 10 हुआ, फिर 1 बार जाएगा, फिर यहाँ आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे वही आपका क्या बचेगा 3 बचेगा, यानी यही अंक रिपीट होने लगेंगे 1 4 2 8 5 7, फिर उसके बाद यही अंक रिपीट होने लगेंगे डॉट डॉट डॉट। तो इसका अगर हम लिखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/7 बराबर 0.142857। कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों के बाद इनकी क्या हुई है, पुनरावृत्ति हुई है। इसके बाद फिर यही अंक आने लगे हैं 1 4 2 8 5 7, जितने बार फिर आप भाग दोगे फिर इन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने इनके अंकों की पुनरावृत्ति वाले अंकों तक भाग दिया। अब दूसरा हमारा क्या था 1/3, तो 1/3 का देख लें। अब इसमें हम क्या करें, 3 से 1 को भाग देंगे, तो 3 से जब 1 को भाग देंगे तो वही प्रक्रिया, आप 0 बार लेके जाएंगे 1, तो यहाँ आप दशमलव लगाएंगे, फिर आपका क्या हो जाएगा 0, तो 3 बार 3 त्रिका 9 1, फिर आप यहाँ पे 0 बढ़ ही जाएगा, 3 त्रिका 9, यानी यह हमें देखने को मिल रहा है कि एक एक ही शेषफल बच रहा है, यानी 3 की बार बार पुनरावृत्ति होती रहेगी। यानी यहाँ पे जो पुनरावृत्ति वाला अंक है वह क्या है 3 है। कितने अंकों बाद, 1 अंक बाद ही पुनरावृत्ति होने लगी, तो इसे लिख सकते हो 0.3 बार। अब 0.3 बार और इनके बीच की जो है क्या निकाल लें, जितनी भी संख्याएं आपको मिलेंगी वह सारी संख्याएं क्या होंगी, आपकी जो संख्या मिलेगी वह अपरिमेय संख्या होगी। जैसे हम लिख ले, क्या ये आपका मिला 0.3333333, बहुत बार 3, और दूसरी संख्या आपको क्या मिली है 0.142857। अब इनके बीच की अगर संख्या लिख लें तो जो भी संख्याएं हमारी, अब देखो
वह संख्या जो 0.3333 से छोटी हो और बड़ी हो किससे, 0.142857 से जो बीच की संख्याएं होंगी वही हमारी इनके बीच की क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या। तो आप जान गए अपरिमेय संख्या निकालना। सबसे पहले इनका हम दशमलव प्रसार कर लेंगे। दशमलव प्रसार उस अंक तक करेंगे जब तक इनके अंकों की पुनरावृत्ति ना हो जाए। तो हमने यहाँ इनका दशमलव प्रसार किया जब इनके अंकों की पुनरावृत्ति होने लगी, और इसका भी दशमलव प्रसार किया जब इनके अंकों की पुनरावृत्ति होने लगी। तो दोनों अंकों को लिख लिया और दोनों अंकों के बीच की जो संख्या हुई वह हमारी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। जैसे एक अपरिमेय संख्या इनके बीच की अगर हम लिख ले तो वह अपरिमेय संख्या हमारी क्या हो जाएगी। अब यहाँ से अगर देखें तो यह हमारा क्या, आप 3 के नीचे कुछ भी आपका होना चाहिए, तो हम लिख लें 0.205087321 ... कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं। अब ऐसे सवालों में कभी आप आंसर शीट से ना मिलाइएगा। हो सकता है आंसर शीट वाले ने दूसरा तरीका लगाया और आपके हल करने पे दूसरा तरीका हो, यानी तरीके अगर सही हैं तो आपके उत्तर बिल्कुल सही मिलेंगे। तरीका सही हो और कैलकुलेशन सही हो तो उत्तर आपका सही होगा। तो आज हम लोगों ने सीखा कि दशमलव प्रसार। आज हम क्या क्या सीखे भाई, आज हम लोगों ने सीखा कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं। एक शांत दशमलव प्रसार, दूसरा अशांत दशमलव प्रसार। फिर हम लोगों ने सीखा कि अगर कोई अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है तो फिर उसे उसे परिमेय संख्या के रूप में कैसे बदलेंगे। फिर हमने सीखा कि अगर दो परिमेय संख्याएं दी गई हों, उनके बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे।